हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 5 देख रहे हैं, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो आज हम इस पे बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रैग्स समीकरण क्या होता है, ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, इसको पूरा बहुत ही अच्छे से समझेंगे और पूरा आपको इसका डेरिवेशन खुद कर पाओगे आप। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से कर पाओगे, कुछ कठिन नहीं, एकदम आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। पूरा डेरिवेशन आपको पूरा करके बताएंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और पूरा डेरिवेशन करना भी आप सीख जाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो बात करें ब्रैग समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ब्रैग समीकरण पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो बात करते हैं ब्रैग समीकरण की। तो देखो कह रहा है, जब एक्स रेज को किसी क्रिस्टल पर डालते हैं तो क्रिस्टल क्या करता है, इन किरणों का विवर्तन कर देता है। ये बताया ब्रैग ने। ठीक है, कि जब एक्स रेज को किसी क्रिस्टल पर हम लोग डालते हैं तो क्रिस्टल क्या कर देता है, इन किरणों का विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन कर देता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा गया एक्स रे डिफ्रैक्शन विधि द्वारा क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन करने के संबंध में 1913 में इंग्लिश वैज्ञानिक विलियम ब्रैग और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग द्वारा एक समीकरण दिया गया जिसे ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग समीकरण कहा गया। ठीक है, तो ये बात कही ब्रैग, मतलब विलियम ब्रैग और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग ने इस समीकरण को दिया था। देख सकते हो, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, जहाँ लैम्डा एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य, डी दो सतहों के बीच की दूरी है। ठीक है, थीटा कोण है और एन वही संख्या कह सकते हो। ठीक है, पूर्णांक कह सकते हो, n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे आप रख सकते हो। ठीक है, डेरिवेशन इसका पूरा चलो करते हैं आप। ठीक है, तो पूरी थ्योरी पहले समझ लो कि एक्स रेज को किसी क्रिस्टल पर डालते हैं तो क्रिस्टल इन किरणों का विवर्तन कर देता है। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो पहले बात करिए विवर्तन क्या है, जो बार बार आ रहा है विवर्तन शब्द। तो विवर्तन क्या होता है, देखो मान लो कोई स्लिट है, ये स्लिट आप देख सकते हो, इस पर कोई प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है। प्रकाश जब गुजरता है इससे तो क्या होता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है। देख सकते हो प्रकाश यहाँ पे मुड़ रहा है। ठीक है, इससे आया और प्रकाश क्या हुआ, मुड़ गया। तो प्रकाश के मुड़ने की घटना, किसी स्लिट पर प्रकाश पड़ा, उससे मुड़ने की घटना ही आपकी विवर्तन कहलाती है, डिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश के मुड़ने की घटना आप लिख सकते हो, प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के मुड़ने की घटना ही आपकी क्या कहलाती है, डिफ्रैक्शन या कह सकते हो विवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ये बात है विवर्तन की। पहले मेन पॉइंट आपको बता दिया है, जो विवर्तन आ रहा है ये क्या है। ठीक है, क्रिस्टल इन किरणों का विवर्तन कर देता है, तो विवर्तन समझ के, मतलब प्रकाश के मुड़ने की घटना ही विवर्तन कहलाती है। देखो आगे क्या कह रहा है, एक्स रे डिफ्रैक्शन विधि द्वारा क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन करने के संबंध में 1913 में इंग्लिश वैज्ञानिक विलियम ब्रैग और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग ने इस समीकरण को दिया जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। तो चलो अब इसका करते हैं डेरिवेशन और आसानी से इसे समझते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो कुछ सतहें हैं जिन पर प्रकाश आएगा। ठीक है, देख सकते हो कुछ सरफेस हम यहाँ बना लेते हैं, इस पर ही प्रकाश आएगा और पूरा आपको डेरिवेशन करना है इसका। ठीक है, तो चलो इस पे प्रकाश आपतित कराते हैं हम लोग, प्रकाश को इस पे लाते हैं और विवर्तन की क्रिया देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका मान लो ये कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आके आपतित हुई। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात आपको पता है वो परावर्तित किरण बन जाती है और वापस चली जाती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे फिर मान लो कोई प्रकाश आया। ठीक है, वो फिर आपका परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका इतना हो गया। आप देखो मान लो जैसे इस किरण और इस किरण की बराबर दूरी देखें तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो, मिला सकते हो। और इसी टाइप से इस देखो जैसे ये बराबर मिल गई, इसी टाइप से आप देखो जैसे ये हो गई वैसे ही आप इसको भी मिला सकते हो। देखो इसकी बराबर दूरी और इसकी बराबर दूरी को, मतलब बराबर दूरी देखना है। ठीक है, दोनों की दूरी बराबर हो तो उस टाइप से। ठीक है, अब मान लो इसका नाम रख दो ए बी सी और डी। ठीक है, ऊपर इनका भी किरणों का नाम रख दो, यहाँ पे एक्स जैसे हो जाए और एक्स डैश हो जाए। ठीक है, एक्स डैश एक्स, यहाँ पे वाई और वाई डैश। ठीक है, तो सिंपल इतना हो गया। अब इनका सबका नामकरण भी हो गया। तो एक्स डैश ए इक्वल टू ए एक्स डी के। ठीक है, एक्स डैश ए की देखो एक्स डी जो है एक्स डैश ए के इक्वल है। ठीक है, एक एक पॉइंट को याद रखना है, एक्स डी इक्वल टू एक्स डैश ए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बस एक एक पॉइंट को याद रखना। एक्स डी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स डैश ए के, और यहाँ पे वाई डी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई डैश सी के। वाई डी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई डैश सी के। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं यहाँ तक तो अभी कोई साइंस नहीं है आपकी, केवल अभी आप केवल समझ सकते हो इसको। ठीक है, वाई डी इक्वल टू वाई डैश सी हो जाएगा। ठीक है, आप देखो आगे समझते हैं।
आप देखो यहाँ पे मान लो आपका जब किरण परावर्तित आपतित होगी तो उस पर कोई लंब भी होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। मान लो यार डी से इस बी को मिला दे तो ये मान लो अभिलंब है, जिससे आपकी ये किरण आपतित आई और परावर्तित हो गई, ठीक है। तो अभिलंब से टकराने के बाद ही परावर्तित होती है ना। अब मान लो आपतन कोण यहाँ पे थीटा हो तो परावर्तन कोण भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण थीटा हो तो परावर्तन कोण भी आपका क्या हो जाता है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोण थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यार सॉरी, देखो यहाँ पे आपतित किरण ये एक्स डैश डी है, ये तो परावर्तित ये डी वाई वाली हो रही है, यहाँ पे ये वाला कोण थीटा होगा आपका डी वाई वाला, ठीक है। एक्स डैश डी हो गया, ये वाला आपका कोण थीटा होगा, ठीक है। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, आप तो पढ़ते आ रहे हो शुरुआत से, ठीक है। आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के। तो इसीलिए एक्स डी वाला कोण ये यहाँ पे जो देख रहे हो ये भी थीटा है, और इधर वाला कोण भी आपका थीटा हो गया, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, आसान एकदम बात थी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जब ये कोण थीटा तो आपका ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, ए डी बी वाला कोण, ठीक है। ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। अब एकदम आसान है इसे सॉल्व करना, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम आसान डेरिवेशन है, ठीक है। तो आप देखो ये जो त्रिभुज ए डी और बी देख रहे हो, इसको यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा। ए डी और बी को देखो, यहाँ पे ए हो जाएगा, डी हो जाएगा और बी, यहाँ ए, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ ये वाला कोण थीटा है और ये वाला 90, ये 90 डिग्री है देखो, और ये वाला कोण आपका क्या है, थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर से साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला तो पता होगा, लंब बटा कर्ण, अर्थात एल बटा के या लंब बटा कर्ण कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन के लिख लो, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब इसमें क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी तो वो क्या हो जाएगी, ए बी। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हो ए बी, देखो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो साइन थीटा इक्वल टू ए बी, ठीक है। लंब थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी ए बी, बटा कर्ण क्या हो जाएगा, 90 के सामने की भुजा मतलब बी डी, 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण बी डी, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। तो आसान है इतना निकालना, कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला लगा है मैथ वाला, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये तो छोटे बच्चों को भी आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण आपने आसानी से लगा दिया, ठीक है। आप देखो आगे क्या करते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व करना, देखो अब आपको करना क्या है, एक चीज समझना है, यहाँ एक्स डैश ए और एक्स डी जो देख रहे हो, एक्स डैश ए और एक्स डी जो देख रहे हो, ये तो आपको पता है इक्वल है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन एक्स डैश बी जो है ये किरण आई थी, और ये जो एक्स डी है, एक्स डैश बी और एक्स डी को अगर हम घटा दें, एक्स डैश बी माइनस कर दें एक्स डी, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ, एक्स डैश बी में एक्स डी को घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, ए बी ही तो मिलेगा। देख लो यार ध्यान से कि एक्स डैश बी में एक्स डी को घटा दे तो हमें कितनी, ये ए बी मिल जाएगा, ठीक है। एक्स डैश डी था, इसमें से हमने एक्स डी को घटा दिया तो कितना मिल जाएगा, ए बी, ठीक है। तो इक्वल टू में इसके क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो एकदम आसान, कुछ नहीं यहाँ तक। अब इसी टाइप से उधर भी देख लो, वाई डैश डी और वाई डैश बी में, ठीक है, वाई डैश बी माइनस वाई डी कर दें, ठीक है। क्या करना है, वाई डैश बी माइनस वाई डी, तो यहाँ पे लिखो वाई डैश बी माइनस वाई डी, क्योंकि वाई डैश बी देख सकते हो यहाँ पे वाई डैश, यहाँ बी माइनस का वाई डी, तो यहाँ पे करो घटाओ इसको, वाई डैश बी माइनस वाई डी, ठीक है। वाई डैश बी माइनस हो जाएगा आपका वाई डी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए बी के इक्वल हुआ था, यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, वाई डैश बी माइनस वाई डी, बी सी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। तो देख सकते हो ये किसके इक्वल हो गया, बी सी के, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वही इसका अंतर जो है वही हमने निकाला घटाकर, ठीक है। आपका देख सकते हो ए बी आया, इधर बी सी आया, तो ये जो ए बी और बी सी आए हैं इनका भी एक नाम होता है, इन्हें कहते हैं पथांतर। पथांतर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पथ का अंतर है, पथ का मतलब रास्ते का अंतर, एक्स डैश बी और एक्स डी में ये जो रास्ते का अंतर आ रहा है ए बी, यही आपका पथांतर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पथांतर, ठीक है, पथांतर हो जाएगा, जो कि एन लैम्डा आपको याद रखना है। पथांतर जो होता है वो एन लैम्डा के इक्वल होता है विवर्तन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पथांतर की वैल्यू एन लैम्डा, ठीक है। कितना हो जाएगा, एन लैम्डा। अब आगे देखो बात करें कैसे इसे सॉल्व करें हम लोग, पथांतर एन लैम्डा हो गया। अब इसी प्रकार जैसे ए बी और बी सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ए बी भी पथांतर है और बी सी भी पथांतर है, मतलब पथ का अंतर, बात समझो, पथ का अंतर, रास्ते का जो अंतर आ रहा है वाई डैश बी और वाई डी में, ठीक है। तो इसलिए पथांतर जो होगा
ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी के। तो यहाँ से लिख सकते हो ए बी इक्वल टू बी सी, समीकरण मान लो एक, ठीक है। और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू किसके होगा, एन लैम्डा के, क्योंकि पथांतर ही तो है। आप देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी डी, यही निकाला है ना अभी, साइन थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी डी। तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी डी। तो यहाँ से लिख दो ए बी इक्वल टू बी डी साइन थीटा, ए बी इक्वल टू क्या लिख दोगे, बी डी साइन थीटा, ठीक है, इतना लिख दोगे। अब देखो यहाँ से ए बी इक्वल टू बी डी हो गया। अब आपको यहाँ पे डी लिख लेना है, क्या, सतह के बीच की दूरी। यहाँ जो बीच की दूरी होगी वो डी होगी, सतह के बीच की दूरी, मतलब ये जो दो सतहें आपको दिख रही है इनके बीच की दूरी डी होती है, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेना, पहले नहीं बताया था, ठीक है। डी सतह के बीच की दूरी होती है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी साइन थीटा, ठीक है। तो देख सकते हो, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी साइन थीटा के, क्योंकि बी डी की वैल्यू क्या है, डी, ठीक है, क्योंकि डी क्या है, सतह के बीच की दूरी। तो वही ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी साइन थीटा। अब ए बी प्लस बी सी की अगर वैल्यू निकालनी हो, ए बी प्लस बी सी की, तो आप क्या निकाल सकते हो, ए बी की डी साइन थीटा, तो बी सी भी तो ए बी की इक्वल है। तो लिख सकते हैं डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टू डी साइन थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा, टू डी साइन थीटा के, ठीक है। तो इससे मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या आ गई, टू डी साइन थीटा, ठीक है। इतना आसानी से कर लोगे। अब हमें क्या पता था ऊपर, पथांतर, पथांतर कितना है हमारा, पथांतर देखो अभी आपको निकाल के दिखाया, एन लैम्डा होता है, ठीक है, आपको याद करना है। पथांतर कितना होगा, जो रास्ते का अंतर आया वो कितना होगा, एन लैम्डा के इक्वल, ठीक है, एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एन लैम्डा आया है, एन लैम्डा, ठीक है, यही आपका टू डी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पथांतर है एन लैम्डा। तो यहाँ से लिख सकते हो आप एन लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा, ठीक है। क्या लिख सकते हो, एन लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा, यही आपका ब्रैग का समीकरण है, एन लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा, ठीक है। तो आप कह सकते हो यही ब्रैग का समीकरण है। आसानी से आप इसका पूरा डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है, एकदम आसान इसका पूरा डेरिवेशन आपका करना, ठीक है। तो देख सकते हो ये है इसका पूरा डेरिवेशन आपका, ठीक है। तो एकदम आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आ गया एन लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये बात थी भाई इसके डेरिवेशन की, आप आसानी से इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको देखना क्या था, एक्स डी और एक्स डैश ए इक्वल हैं, ठीक है, एक्स डी एक्स डैश ए आपके इक्वल थे। फिर आपने क्या किया, इसी प्रकार वाई डैश और वाई में भी देख लिया, ठीक है, एक्स एक्स डैश में देखा, वाई और वाई डैश में भी हमने देखा कि वो भी इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है, वो भी एक दूसरे के क्या थे, यहाँ वाई डैश और वाई थे ना, सॉरी, वाई और वाई डैश, ठीक है, ये वाई डी और वाई डैश सी आपके इक्वल थे, ठीक है। तो वो भी लिख दिया हमने आसानी से, ठीक है। और फिर इसके मान निकाल लिए, एक्स डैश बी माइनस एक्स डी किया, वाई डैश बी माइनस वाई डी किया, ए बी और बी सी आ गए। फिर पता चला है पथांतर है, फिर हमने ए बी इक्वल टू बी सी लिख दिया, और डी थी सतह के बीच की दूरी। आगे बस सॉल्व करते चले गए, ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और ए बी इक्वल टू आ गया बी डी साइन थीटा, ठीक है। तो आसानी से बी डी की वैल्यू रख दो, डी साइन थीटा, ए बी प्लस बी सी निकालोगे कितना आ जाएगा, टू डी साइन थीटा। अब पथांतर एन लैम्डा था, तो एन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, टू डी साइन थीटा के। तो आसानी से आप पूरी वैल्यू निकाल सकते हो। तो देख सकते हो भैया ये था आपका ब्रैग समीकरण, ब्रैग इक्वेशन, पूरा डेरिवेशन आप देख सकते हो, एकदम आसान था। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।